तो सबसे पहला सवाल है 63606 में 6 का स्थानीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्थानीय मान को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर पहले देख रहे हैं 6 का निकालना है, और यहाँ पर सवाल में कितना 6 दिया हुआ है? 3, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, 6 का सॉल्यूशन में, तो 6 का स्थानीय मान अगर लिखना चाहें तो पहला वाला का जो 6 है इसका अगर स्थानीय मान लिखेंगे 1 2 3 4, 4 अंक है बाद में, तो 4 जीरो बैठा देंगे। नेक्स्ट 6 है, उसके बाद कितना अंक है? 1 और 2, तो एक 6 लिखे, उसके बाद 2 जीरो बैठा दिए। नेक्स्ट 6 का ओनली 1, इसके आगे कोई अंक नहीं है इसलिए हम लोग इसके आगे अंक कोई भी जीरो नहीं पुट करेंगे। अब बस तीनों को क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या हो जा रहा है? 6 0 6 0 6, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, इसको ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्याओं का अंतर क्या है? पलट देने वक्त मतलब रिवर्स कर देने के बाद, और ये संख्या और जो रिवर्स करने के बाद जो संख्या होगा उन दोनों के बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे देखते हैं। तो सवाल में जो दिया हुआ है 5671, ये क्या हो गया? ओरिजिनल। ठीक है, और हम लोगों को क्या निकालना है? पलट देने के बाद। तो पलट अगर हम लोग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1765, ये क्या हो गया? रिवर्स वाला नंबर हो गया। ठीक, अब इन दोनों के बीच का क्या बोल रहा है? अंतर हम लोग क्या किए? माइनस कर दिए। तो 11 यहाँ पे 1 है, एक कैरी ले लेंगे, 11 11 में से 5 आएगा 6, यहाँ बचा 6 6 में 6 जाएगा 0, 6 में से 7 जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे 16 16 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 में से 7 अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है? 7 इधर 9 उधर, 9 और यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3, तो 3906, ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है कि बोल क्या रहा है, अंकों को पलट देना है। बस पलट दिए, 1765 को पलट दिए, और बाकी जो करना क्या, अगर यहाँ पर योगफल बोल दिया रहता तो यहाँ पे ऐड कर देते, ऐड करने के बाद शायद में भी ये आ जाता। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर, और ऑप्शन में दिया गया है 500 मीटर, 5 मीटर, 555 मीटर और 5055 मीटर। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन में जब देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सारा का सारा जो यूनिट है वो सारा मीटर में दिया गया है। ठीक है, सबको मीटर में कन्वर्ट करना है, ये हमको ऑप्शन से पता चल रहा है, इसलिए हम लोग किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेंगे। ये मीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, और हम लोग सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ये हम लोग को पता है, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, ये हम लोगों को पता है। अब हम लोग क्या करेंगे? 500 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। ठीक, तो 500 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर। क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर जब 1 मीटर होता है तो 500 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर होगा। अब नेक्स्ट है 5 किलोमीटर, तो फिर 5 किलोमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5000 मीटर लिख सकते हैं। कारण है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर था, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5000, जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया ना 5000 मीटर। अब करना कुछ नहीं है, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने के समय 5000 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 मीटर। ठीक है,
5505 ऐड करने के बाद टोटल कितना आ गया 5055 मीटर। ये ऑप्शन नंबर डी जो है सही है इसका आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विभाजन में शेष जो है उससे अधिक है जब आप 176 को जो है 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं तो सब, और ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें हम प्रश्न कहना ये चाह रहा है कि 176 को जब 3 से विभाजित कर रहे हैं, जो शेषफल आ रहा है इनमें से जो भाग देंगे इसका शेषफल से ज़्यादा आना चाहिए। समझ में आ रहा है। यहाँ जो है कॉमा दिया हुआ है। इस सब पहले तो 176 को 3 से विभाजित करेंगे, जो शेषफल आएगा उससे शेषफल से ज़्यादा आना चाहिए। इन सभी ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 से 176 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 3 जा 15, 2 6 और 8 3 जा 24, 2 कैरी रहा। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया कि अब इस जो 4 ऑप्शन में दिया गया है इन सभी को भाग दे करके देखेंगे तो 2 से अधिक आना चाहिए, 2 भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि शेष जो है उससे अधिक आना चाहिए, ऐसा दिया गया है प्रश्न में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, ये इवेन है ये भी इवेन है, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा 0। तो ये तो ऑलरेडी छोटा हो गया, ये तो होगा नहीं ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो 173 डिवाइड 5, ठीक है, 173 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। यहाँ ऑप्शन को देखने से ही हमें पता चल जा रहा है कि ऑप्शन यहाँ पर 3 जो है शेष बचेगा, 3 जो है रिमाइंडर बचेगा। क्यों? क्योंकि 5 से डिविजल वही संख्या होगा जिसके लास्ट में जो होता है 0, ये तो 5 होगा। तो हम लोग इसको करके देख लेते हैं। 5 3 जा 15, 2 3, 5 4 जा 23, ये शेषफल बच गया 3, यानी 2 से ज़्यादा हो गया, 2 से ही तो ज़्यादा लाना था। तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। और हम और ऑप्शन चेक करते हैं, बी नंबर का ऑप्शन चेक कर रहे हैं। 3 डिवाइडेड बाय 175 को डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, 2 5, 5 8 जा 24, 1, ये भी छोटा हो गया 2 से, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 174, 4 4 जा 16, 1 4, 4 3 जा 12, ये बच रहा है 2। उससे अधिक आना चाहिए, कम या बराबर नहीं आना चाहिए। 2 भी बराबर में है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। ठीक है, यहाँ पर सवाल दिया गया है, यदि 5 6 7 5 6 7 5 6 7 साथ में है को 5 6 7 से ही भाग दें तो क्या भागफल रहेगा। भागफल यानी क्वोशिएंट जो बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट भाग देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, 5 6 7 डिवाइडेड बाय 5 6 7 5 6 7 5 6 7 जो प्रश्न में दिया गया है। 1 बार में तो हमको पता चल जा रहा है 5 6 7 पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, ये 5 ऑलरेडी 1 डिजिट, मतलब क्या बोलते हैं 1 डिजिट को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन इससे जब छोटा होता है तो हम लोग नेक्स्ट आगे जो अंक दिया गया है उसको भी नीचे लिखते हैं। तो उसका के लिए क्या करते हैं ना, 1 0 यहाँ पुट करते हैं और एक जो अंक है बगल का उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। फिर भी इससे छोटा है, हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, इससे बड़ा या तो बराबर। तो इसके लिए फिर से 1 डिजिट यहाँ पर लिखेंगे। तो 1 डिजिट फिर से लिखने के लिए फिर से एक बार यहाँ पर 0 देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर 7 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर से डिवाइड हो जाएगा 1 बार में 5 6 7, फिर ये कट गया, फिर 1 डिजिट तो ऑलरेडी उतर गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर हमको इससे छोटा है, फिर इससे बराबर या इससे बड़ा लाने के लिए फिर एक बार यहाँ पे 0 देंगे, तो फिर ये 6 आएगा, फिर भी छोटा रह गया, फिर से यहाँ पे देंगे 1 0, तो यहाँ पर 7 लिख सकेंगे। अब फिर से एक बार में 5 6 7 कट गया, ये ऑलरेडी पूरा 0। अब ऑप्शन में हम लोगों का बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही आंसर हो रहा है। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है
2:58 साया मतलब शाम के समय में यानी PM, ठीक है, से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है? ऑप्शन में दिया हुआ है AM और PM दोनों दिया गया है। अब हम लोगों को 2:58 है, हम लोग जान रहे हैं 14:58 हम लोगों को पता है 24 घंटे का अगर हम लोग देखा जाए तो 14:58 हो रहा है। लेकिन घड़ी के टाइम में जब हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग 14:58 ठीक है लिख दिए। अब हम लोगों को लिखा है 4 घंटा 59 मिनट पहले यानी 4 आवर 59 मिनट पहले क्या है, यानी हम लोगों को माइनस करेंगे। तो लेकिन घड़ी के टाइम में जब माइनस करते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिक जो पहले करते आ रहे हैं वो इस तरह से नहीं करते। घड़ी में हम लोग क्या करते हैं कि मिनट मैक्सिमम कितना होता है, 60 मिनट का होता है 1 मिनट। तो हम लोग ना इसको लिखने का तरीका चेंज कर देंगे, 13 मिनट और 6 5 11 यानी 118 मिनट हो गया, ठीक है। 13:118 अब हम लोगों को माइनस कर देंगे 59 मिनट में। अब आराम से हम लोग माइनस कर पाएंगे, लेकिन इसमें हम लोगों को इसलिए दिक्कत होगा क्योंकि 58 से छोटा रहता तो हम लोग कर सकते थे, बट 58 से 59 बड़ा है और बड़ा करने के लिए पहले ऊपर वाले बड़ा करना होगा, यानी कि 2 मिनट देंगे तो यहाँ पर 3 बज जाएगा और यहाँ पर 1 मिनट ऐड कर देंगे तो ये 5 बज जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 1 सेकंड यहाँ एक्स्ट्रा दिया है 1 सेकंड कम दिया है। इसी में कन्फ्यूजन ना होने के कारण ना हो इसलिए हम लोग ने इस तरह से लिखे सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट होता है और यहाँ 58 मिनट दिया हुआ है, यानी 60 + 58 कर देंगे तो 1 घंटा इधर माइनस कर दिए तो 13 घंटा हो गया और 1 घंटा जो लिए 60 + 58 118 मिनट हो गया, यही 118 मिनट यहाँ लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग जब माइनस करेंगे तो 8 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 10, ठीक। 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो गया। अब यहाँ बचा 13 में से 4 जाएगा 9। अब ऑप्शन में देखते हैं 9:59 कौन सा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं सुबह होगा या शाम होगा। जब 2:58 यानी शाम का समय है उससे 4 घंटा पहले तो हम लोग को सुबह होगा ना। जब PM था 4 घंटा पहले AM में होगा तो ये हो गया AM यानी मॉर्निंग का 9:59 9:59 AM। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, ठीक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रश्न में और घड़ी के समय में खास करके माइनस जब भी करना हो तो ये हमेशा बड़ा रखना होगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सवाल में दिया गया है नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। पैटर्न मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है इसी को पैटर्न बोला गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पैटर्न को देखना है और इसी ऑप्शन में से कौन सा सही होगा पैटर्न के आधार पर हम लोगों को सही ऑप्शन टिक करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 × 1 एक ही है इसलिए एक लिखा, 1 × 1 2 है, इधर भी 2 है तो 1 और 2 उसके बाद पीछे चले गए फिर से 1 1 2 3 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। जब सेम सेम रह रहा है तो 1 2 3 फिर बैक आ जा रहा है 2 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 1 1 1 × 1 1 1 1 यहाँ पे 4 है यहाँ पे भी 4 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 4, क्योंकि 4 आगे है तो 4 लिख दिए। उसके बाद फिर पीछे चल जाएंगे यानी 3 2 1, ठीक है। अगर 4 दिया रहता तो, लेकिन यहाँ पर सवाल में देखिए कितना दिया हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 दिया गया है, इधर भी 1 2 3 4 5 तो 5 दिया गया है तो हम लोग इसको अपने से अगर लिखना चाहें पैटर्न के आधार पे तो 1 2 3 4 5 उसके बाद पीछे चलेंगे तो 4 3 2 1। ये ऑप्शन नंबर कितना में है हम लोग अब चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यही तो ऑप्शन सीधा सीधी मैच कर जा रहा है, ठीक है। हम लोग फिर भी देखते हैं 1 2 3 4 5 2 1, ये तो होगा नहीं। 1 2 3 4 5 3 2 4 1 4 3 2 1 होता ना, ये भी नहीं होगा। ये तो पहले ही 1 3 2 4 इसी जगह ये नहीं है तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 3759 × 9573 के गुणनफल यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो दहाई अंक है
दहाई अंक और इकाई अंक, ठीक है। यानी दहाई अंक यानी कि इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं इकाई अंक को वंस, ठीक है। वंस और टेंस का ऐड करने के बाद कितना आंसर आएगा ये सवाल में पूछ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3759 इंटू 9573। हमको टोटल मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट का 2 डिजिट। 9 3 जा 27, 2 5 3 जा 15, 2 17, 9 7 जा 63, 6 7 5 जा 35 प्लस 6 41। हम लोगों को आगे क्या जा रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको केवल यहाँ पर वंस और टेंस का ऐड करके जो आंसर आएगा इस ऑप्शन में टिक करना है। तो हम लोगों को पूरा मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। ये सब टाइम जो है ना, टाइम कंज्यूम करने का यही सब तरीका है जो हम लोग आसानी से टाइम कंज्यूम करके नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे 7 हो गया, 7 3 10 और इधर में 1 फॉरवर्ड हो जाएगा तो 3। अब हम लोगों को केवल ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया। अब इन दोनों का बीच में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 7 0 कितना होता है 7। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल, पूरा गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पूरा गुना करने के लिए बोला जाता तब करते, बट यहाँ प्रश्न में केवल दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल पूछ रहा है, इसलिए हम लोग केवल यहाँ से हम लोगों को इकाई अंक और दहाई अंक किसी भी तरह से फाइंड करना है बस। इस सवाल को देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है एक पेंसिल का मूल्य 2.1/2 है। तो सबसे पहले 2.1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लाने के लिए 2 × 2 4 + 1 5/2 लिखे। यहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई भी मिक्स फ्रैक्शन दिया रहेगा तो 2 × 2 4 4 + 1 5 5/2। 3.1/3 दिया हुआ है तो भी हम लोग इसको क्या करेंगे 3 × 3 9 + 1 10/3। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर में ऐड कर देते हैं। वही सेम यहाँ पे प्रोसेस किए, यहाँ से 2 × 2 मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे +1 कर दिए 5/2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे बोला गया 1.5 दर्जन। हम लोगों को पता है 1 दर्जन में कितना होता है 12 पीस। तो 1.5 दर्जन यानी 12 प्लस इसका 12 का आधा 6 यानी 18 वो पेंसिल खरीदा। वो टोटल पेंसिल कितना खरीदा 18। एक पेंसिल का दाम 5/2, तो 18 पेंसिल का दाम कितना होगा 18 × 5/2। एक पेंसिल का दाम 5/2, तो 18 पेंसिल का दाम 18 × 5/2, 9 × 5 = 45। 45 रुपये का क्या ले लिया, वो पेंसिल खरीद लिया। उसके बदले में दुकानदार को कितना रुपये देता है 100 रुपये का नोट देता है, ठीक है। यानी दुकानदार को जब 100 रुपये का नोट देगा और 45 रुपये का सामान लेगा तो क्या कर सकता है 100 रुपये में 45 रुपये घटा करके जितना रुपया बचेगा वो वापस कर देगा। तो 0 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, यानी 55 रुपीज़ जो है उसको वापस मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल में बोला गया है कि एक दुकान में 239 खिलौना ऑलरेडी पहले से है, ठीक। 70 खिलौना और लाए गए, यानी 239 खिलौना ऑलरेडी था, 70 खिलौना और लाया गया और यानी प्लस उनमें से 152 बिक गए मतलब दुकान से खाली हो गया, यानी माइनस। तो बचे हुए खिलौना की संख्या क्या है। और ऑप्शन में देखिए हमको सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे केवल जो क्या बोलते हैं सिंबल है प्लस माइनस का जो है वो केवल सही देख के लगाना है कि इनमें से कौन सा सही, कहाँ पर प्लस होगा और कहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलेंगे 239 में 70 खिलौना और लाया गया तो प्लस कर दिए, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद अगर जाएँ तो 152 बिक गया यानी माइनस, यहाँ तक सही है। ये ऑप्शन तो देखने से ही सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं 239 + 17 यहाँ पे माइनस कर रहा है। यहाँ पे अगर बेचा गया तब तो माइनस होता है, बट यहाँ पर क्या है लाया गया यानी प्लस। तो ये ऑप्शन नंबर सही नहीं है, ये भी माइनस ये भी नहीं है।
70 है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिक गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है और लाया गया, लाया तो नहीं गया, 152 क्या है बिक गया है, तो ये माइनस होता है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये सही है। यहाँ पर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस खाली हम लोगों को ऑप्शन देखना है, सही करना है कौन सा सही है। नेक्स्ट सवाल है 1/2 में कितना 1/8 है। क्वेश्चन छोटा है, कॉन्सेप्ट भी छोटा है। 1/2 में कितना 1/8 है, यानी 1/2 ऊपर रखेंगे, नीचे में 1/8 लिख देंगे। बस 1/2 को मतलब क्या होता है, ये एक है, इसको 2 भाग में बांट दिए, यानी अब ये जो 1/2 है, इसको अब 1/8 कितना 1/8 करेंगे कि डिवाइड होगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन करें तो ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 इंटू 8/1 सिंपल। अब 2 से मल्टीप्लाई में है तो ऊपर कटेगा 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सिंपल, करना कुछ नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी कुछ भी दिया रहे यहाँ पर और यहाँ पर, हम लोग इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, 1/2 लिखे, जो भी दिया उसको पलट देना होता है, 8/1 डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे और कट करके जो भी ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर सवाल में दिया गया है 19,000 प्लस 19 इकाई प्लस 19 सैकड़ा, यानी 1900, 19 वंस और 19,000। इस सब को हम लोग को क्या करना है, योग करना है, यानी ऐड करना है। ऐड करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही है ये टिक करना है, ठीक है। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ा क्या आ रहा है 19,000, हम लोग यहाँ 19,000 लिख दिए। उसके बाद बड़ा कौन है, सैकड़ा है, इकाई तो सबसे छोटा होता है, तो 19 सैकड़ा यानी 1900, तो 1900 लिखे, यानी 1900। अब 19 इकाई बोल रहा है, 19 इकाई लिख दिए, 91991 10 0 1 1 2 20919, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दी गई आकृति समान 5 वर्गों से मिलकर बनी है, 5 वर्ग से मिलकर बनी है, वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है। आकृति का क्षेत्रफल, यानी ये जो आकृति दिया गया है इस पूरे का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वर्ग को हम लोग क्या है कि एक्स स्क्वायर लेट कर लिए या मान लिए। अब प्रश्न में दिया हुआ है 5 वर्गों से मिलकर बना है, तो 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। ये 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 36 होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी एक वर्ग का जो भुजा है 6 सेंटीमीटर है, ये 5 वर्ग है, तो ये भी 6 है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, यानी सब भुजा जो है 6 6 का है ना। क्यों, क्योंकि ये तो वर्ग है। और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी मतलब जो भी चित्र दिया गया है या फिगर दिया गया उस फिगर का पूरा सम जो है, चारों तरफ का जो सम होगा वही परिमाप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐड करना चले, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, तो इसका 12 गुना 6 कर देते हैं तो क्या हो जाता है 72, ये आंसर हो जाएगा 72 सेंटीमीटर क्या परिमाप, यानी पेरीमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं। पेरीमीटर कितना आ गया 72 सेंटीमीटर। प्रश्न में ही दिया गया था समान 5 वर्ग, 5 वर्ग दिया हुआ, यानी एक वर्ग को हम लोग एक्स स्क्वायर मान लिए, यानी एक भुजा जो है वो एक्स माने, भुजा को एक्स मान लिए। अब 5 एक्स स्क्वायर लेंगे और दिया गया है प्रश्न में 180, एक्स स्क्वायर 5 से जब डिवाइड किया 36, तो एक्स इक्वल्स टू 6 आया। अब यानी एक भुजा का मान 6 आ गया, तो यहाँ पर टोटल 5 वर्ग है, एक को ही अगर करते हैं तो 6 सेंटीमीटर, तो सबको हम ये जो जितना भुजा का लंबाई ये होगा उतना ही तो ये भी होगा, क्यों, क्योंकि वर्ग है, वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो 6 6 6 सबको ऐड कर देंगे, तो 12 बार 6 लिखा हुआ है, तो सिंपल से 12 गुना 6 कर दिए, पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर आ गया। यही हो गया ऑप्शन का सही आंसर, ठीक है।
ये सीटेट 2012 में जो सवाल सॉल्व कर रहे थे, कंटेंट का ये आखिरी सवाल था। पेडागोजी का हम लोग नेक्स्ट एग्जाम से पहले एक सीरीज चलेगा जिसमें केवल पेडागोजी से ही रिलेटेड सभी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ये कंटेंट 2012 का जो कंटेंट से पूछा गया सवाल था ये यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आपको अभी तक जो भी प्रश्न बताया गया है वे सभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।